आज हम लेके आए हैं सीईटी ग्रेजुएशन जो कि 27 सितंबर को एग्जाम है, उसमें आने वाले टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले सारे एग्जाम पटवार, पशु परिचर, एलडीसी सारे एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चलाई गई है क्वेश्चंस की, वो आपके रिवीजन को और मजबूती प्रदान करेगा। और साथ ही आपके एक एसके स्टडी एकेडमी परिवार ने अपनी खुद की ऐप एसके स्टडी एकेडमी ऐप लेके आई हैं और वहाँ जाइएगा और वहाँ पर आपको 10 रुपये में 10 मॉडल पेपर हमने दिए हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाइएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। आइए इस एपिसोड को, इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की क्या भूमिका थी। पहला है वह नाना साहब की सेना के कमांडर इन चीफ थे। दूसरा, उन्होंने पंच महामहल क्षेत्र के भीलों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया था। तीसरा, ए और बी दोनों हैं। डी, ए और बी दोनों सही नहीं है। इसका सही उत्तर है सी कि तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब की सेना के कमांडर इन चीफ भी थे और उन्होंने पंचमहल क्षेत्र में भीलों के अंग्रेजों के खिलाफ संगठित भी किया था। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए और कौन कौन से जिले में उन्होंने दौरा नहीं किया। ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां पर उन्होंने दौरा नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। पहला, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलिंगटन। इनमें से बताना है आपको कौन गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के दौरान। उत्तर है ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल थे। क्यों आपको बताया कि उस टाइम जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका रूल खत्म करके जो ब्रिटिश महारानी ने संसद का रूल सीधा 1857 के बाद भारत में लागू किया था और वहां पर गवर्नर जनरल की जगह वॉइस रॉय को अपॉइंट किया गया था और पहला भारत का वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन थे। लखनऊ के प्रमुख नेता कौन थे। पहला, बेगम हजरत महल। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई। तीसरा, कुंवर सिंह। चौथा, बहादुर शाह जफर। इसका सही उत्तर है ए, बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है ये झांसी की रानी थी, यानी कि झांसी की तरफ MP की तरफ से। कुंवर ये बिहार की तरफ से और बहादुर शाह जफर ये बरेली की तरफ से मुख्य नेता थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857-59 पुस्तक के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खां। तीसरा ऑप्शन है आसिम मजूमदार। चौथा है सुरेंद्र नाथ सेन। SN सेन। इसका सही उत्तर है डी, सुरेंद्र नाथ सेन ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857-59 की पुस्तक लिखी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्रोह के दौरान विद्रोह के कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय यूरोपीय सैनिकों के बीच वेतन में बहुत असमानता थी। सही बात है। भारतीय सिपाहियों के साथ उनके यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अवमाननापूर्ण व्यवहार किया जाता था। सिपाहियों को साम्राज्य से दूर दराज के हिस्सों में भेजा जाता था लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। और C और D है उपरोक्त सभी। आपको इसमें से सही उत्तर बताना है दोस्तों। मैं आपको वापस याद दिला देता हूं कि SK स्टडी एकेडमी जो आपका यूट्यूब का परिवार है, उसने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है। वहां पर हमने 10 मॉडल पेपर मात्र 10 रुपये में रखे हैं और इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा और इस एप्लीकेशन को, हमारी इस पहल को सफल बनाने में हमारे तरफ एक योगदान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें कारण क्या क्या थे। एक तो जो भारत और यूरोपियन सैनिक थे उनका वेतन बराबर नहीं था। दूसरा, जब अवमाननापूर्ण व्यवहार किया जाता था भारतीय सैनिकों के साथ। और तीसरा, जब कोई भारत का सैनिक कहीं दूर दराज इलाकों में जाता था तब उसको कोई अतिरिक्त भत्ता यूरोपियन सैनिकों के मुकाबले नहीं दिया जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक कारण है। ऑप्शन ए, अंग्रेज भारतीयों के साथ कोई सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर सके। ऑप्शन बी, अंग्रेजों के जातीय अहंकार ने शासकों और शासितों के बीच अंतर पैदा कर दिया था। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, कंपनी को व्यापार नीति ने भारतीय हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कि
1857 के सामाजिक कारण कौन सा या सोशल रीजन कौन था, सोशल कोज क्या था 1857 की क्रांति के पीछे? अंग्रेजों द्वारा भारत के कोई सामाजिक संबंध स्थापित नहीं करना। दूसरा, जातीय अहंकार ने शासकों और शासकों के बीच में भारी अंतर ले आ दिया, इसके कारण सामाजिक कारण हुआ और इससे 1857 की क्रांति हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौद से जुड़ा हुआ था? नेता का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है बड़ौद, वहां से जुड़ा हुआ था। पहला है शाहमल, दूसरा मौलवी अहमदुल्ला शाह, तीसरा तात्या टोपे, चौथा वीर कंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाहमल। तात्या टोपे जो कि ग्वालियर से थे, वीर कंवर जो कि बिहार से थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह ये कोई नेता नहीं थे, ये बल्कि कंवर सिंह के साथ ही जुड़े हुए नेता थे, जो कि बिहार से इन्होंने 1857 क्रांति के विरुद्ध इन्होंने मोर्चा खोला था। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया, दबाया था? पहला कॉलिन कैंपबेल ने, दूसरा हेनरी हैवलॉक ने, तीसरा हेनरी लॉरेंस ने, चौथा ह्यूग रोज ने। इसका सही उत्तर है दोस्तों ह्यूग रोज ने। ह्यूग रोज ने झांसी जो कि एमपी में आता है वहां के विद्रोह को दमन किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधार थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक प्रमुख कार्य था। भारतीय परंपराओं और संस्कृति के संबंध में कौन सी ऐसी चीज है जो सामाजिक गतिविधियों से नहीं दिखती है? जब भी क्वेश्चन में नहीं, सत्य, असत्य आए तो उसके आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो पहला है बाल विवाह का विरोध, दूसरा विधवा पुनर्विवाह का विरोध, तीसरा शिक्षा का प्रसार, चौथा जाति प्रथा अस्पृश्यता का उन्मूलन, पांचवा धार्मिक आस्था में परिवर्तन की सुविधा। आपको ये बताना है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी जो आर्कट ने 1874 में स्थापित की थी, उनमें कौन सा सामाजिक गतिविधियों के अंतर शामिल नहीं था? ऑप्शन पहला, तीसरा, ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन 2 और 5, ऑप्शन 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 5, यानी कि विधवा पुनर्विवाह का विरोध और पांचवा धार्मिक आस्था में परिवर्तन की सुविधा। ये दोनों जो लक्ष्य थे वो सामाजिक सुधार थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य में नहीं देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यह आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है दोस्तों। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? कि राज्यसभा के अंदर राज्य में जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के, उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज, इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आने वाले टाइम में आप किस एग्जाम के लिए क्या क्या टॉपिक आप देखना चाहते हैं, तब हम कोर्स लॉन्च करें। हम यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे हम नॉमिनल फीस में ही कोर्स लॉन्च करेंगे ताकि आप सब अफोर्ड कर पाओ। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।